हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहमनी साम्राज्य का इतिहास के यानी कि टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके आने किसी भी एग्ज़ाम में आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन देखने को सीधा सीधा आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जय बहमनी राज्य है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये हसन गंगो द्वारा की गई थी। और किस वर्ष की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1347 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हसन गंगो ने किस उपाधि को धारण किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यह इनकी उपाधि थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी जो राज्य था इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1347 में। और किसके द्वारा? हसन गंगो द्वारा स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हसन गंगोचा, जिसने स्थापना करी थी। और आप सभी को जानकारी के बारे में बताऊं तो जो बहमनी राज्य है ये कहाँ पर है? ये भारत के दक्षिण पूर्व में यानी कि इधर की तरफ होगा। और यहाँ पर कहाँ पर? कर्नाटक के स्थित में विजयनगर और ये दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य की राजधानी शुरुआत में कहाँ थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा में स्थित थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगो ने राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो कितने भागों में बांटा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 4। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। अहमदनगर, बीदर और ये 4 इसी प्रकार थे। तो आपको सभी आगे देखने को मिलेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य की मुख्य प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अतरफ इसको कहा जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान के काल में बीदर की राजधानी बनी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य और किस हिंदू राज्य का बार बार संघर्ष होता रहा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। और विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर की ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी। और ये हम्पी किसका पुराना नाम है? तो ये कर्नाटक का पुराना नाम है। किस राज्य में? तो ये किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में। और किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। और ये किस वंश से थे? तो ये संगम वंश से थे। ये सभी आपको डाटा याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी शासक मुख्यतः किस प्रवृत्ति के थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रूर और धर्मांध, यानी कि जो क्रूर थे और धर्म से बिल्कुल अंधे थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस बहमनी सुल्तान ने देवराय द्वितीय को हराया था? तो किसने हराया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताजुद्दीन फिरोज शाह, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महमूद गवा, इसका प्रधानमंत्री पद था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस बहमनी सुल्तान ने शराब के नशे में प्रधानमंत्री की हत्या का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है महमूद शाह तृतीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के पतन के क्या मुख्य कारण थे? तो देखते इसका क्या कारण थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक द्वंद्व व अराजकता काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, तो इसका कारण थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी वंश कुल कितने वर्षों तक चला? तो कितने वर्षों तक चला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 180 वर्षों तक ये चला था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के पतन पर कितने राज्य बने? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विभाजित बहमनी राज्यों में कौन कौन से राज्य थे? तो कौन कौन से थे? बीजापुर, गुलबर्गा, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा। ये कितने राज्य थे? तो ये 5 राज्य जो इससे पहले जो क्वेश्चन है इन्हीं राज्यों की बात करी थी, तो आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी नाम का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी फारसी बहमन शाह वंश से है।
इसका संबंध। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के प्रथम सुल्तान के पिता कौन थे? तो कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अमीर कुतुबुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के प्रधानमंत्री महमूद गवा कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए विदेशी अमीर थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महमूद गवा ने बहमनी राज्य में क्या सुधार किया? तो देखते हैं क्या सुधार किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मदरसे स्थापित किए थे। किसके द्वारा? महमूद गवा द्वारा, जो बहमनी राज्य का एक शासक भी था, यानी प्रधानमंत्री पद पर था। आगे देखेंगे। बहमनी राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इसकी जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो था कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य में किस खानों की समृद्धि थी, यानी किस खानों की समृद्धि थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हीरे और पन्ना। और आप सभी को पता है जो हीरे हैं सर्वाधिक कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में इनकी जो होती है की जाती है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस बहमनी सुल्तान ने मदपान पर रोक लगाई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है महमूद शाह प्रथम द्वारा मदपान यानी नशीले पदार्थों पर रोक लगाई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा सुल्तान जालिम व क्रूर कहा गया? मतलब किस सुल्तान को जालिम और क्रूर कहा गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं शाह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी शासक प्रमुख रूप से किन वर्गों में विभाजित थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? फारसी और देसी मुसलमानी में, मतलब देसी मुसलमान में विभाजित थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी काल में किस गुलाबुद्दीन मंत्री ने शिक्षा का विस्तार किया? तो किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महमूद गवा द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके द्वारा बहमनी राज्य का पतन तेज हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है महमूद गवा की हत्या के बाद बहमनी राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के फारसी मुसलमान को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अफाकी उनको कहा जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के स्थायी सेना प्रमुख का दर्जा क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेनापति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शेखुल इस्लाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी कौन था? तो कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी प्रशासन में पत्र वितरण का अधिकारी कौन था? तो कौन होता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बरीद था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य का सैनिक नेता किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमीर ए उलम को सैनिक नेता कहा जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कालिम उल उल्ला इसका अंतिम सुल्तान था। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य पर किसने सबसे ज़्यादा हमला किया था? तो बहमनी राज्य पर सबसे ज़्यादा हमला किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजयनगर द्वारा किया गया था। और आपसे को पता है विजयनगर जो कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुसलमानों के किस गुट में बहमनी शासनकाल में कलही की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है अफाकी और देसी मुसलमान। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विधायिका के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण होता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी दीवान ए आरिज, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राजव्यवस्था में सैनिक तंत्र का ही प्रधान पद क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीर ए उलम, इसका सैनिक तंत्र का प्रधान होता था। आगे देखेंगे। बहमनी काल में सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीदर का महल, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी कालीन स्थापत्य कला में क्या विशेषताएं थी?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम के सहयोग की इसकी सर्वाधिक विशेषता थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बीदर की किस इमारत में बहमनी काल की छाप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंग महल। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस बहमनी शासक ने अधिकतम धार्मिक सहिष्णुता दिखाई? तो किसके द्वारा दिखाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह प्रथम के द्वारा दिखाई गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी शासकों ने किस मंदिर को तोड़ा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर क्या है, भगवान के मंदिर को इन्होंने तोड़ा था काफ़ी ज़्यादा। और सोमनाथ पता है आपको कहाँ पर है? गुजरात में है, जहाँ पर मोहम्मद गजनी द्वारा एक आक्रमण किया गया था। और कब किया गया था? 1025 ईस्वी में, जो गजनी का ये 16वां आक्रमण था। और कोणार्क का मंदिर आप सभी को पता है उड़ीसा में स्थित है। चिदम्बरम का जो मंदिर है कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी काल के किस कवि ने फारसी गजलें लिखी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, फजुल्ला के द्वारा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने फारसी साहित्य और विधा को बढ़ावा दिया? तो किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, महमूद गवा के द्वारा बढ़ावा दिया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी दरबार की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसकी जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी भाषा थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, महमूद गवा की मृत्यु के बाद ये 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्यों में से कौन सबसे शक्तिशाली था? तो कौन था बहमनी राज्यों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, बीजापुर। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसकी मृत्यु से बहमनी साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गवा। ये घूम फिर कर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस थोड़ा आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके कहने पर फारसी अफसर नियुक्त किए गए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, महमूद गवा के कहने पर फारसी अफसर जो है वो नियुक्त किए गए थे। आगे देखेंगे। बहमनी काल की सर्वाधिक भव्य इमारत कौन सी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, रंग महल इसकी सर्वाधिक भव्य इमारत थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राजश्री ध्वज में कौन सा रंग प्रमुख था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जो हरा रंग था वो सबसे प्रमुख था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, कालिम उल उल्ला इसका अंतिम शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस अधिकार से बहमनी राज्य धर्म परिवर्तन कराता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, काजी के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाते थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ष महमूद गवा की हत्या की गई थी? तो किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1481 में इसकी हत्या की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य का सबसे प्रसिद्ध मदरसा क्या था? मतलब मदरसा जो था वो कहाँ पर था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ये बीदर में स्थित था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहमनी राज्य के साहित्य में किसकी प्रधानता थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ये प्रधानता फारसी की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने नई भू राजस्व व्यवस्था शुरू की? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, महमूद गवा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। तो ये 60 क्वेश्चन थे जो बहमनी राज्य के थे। इससे पहले बहमनी राज्य कुछ क्वेश्चन मैंने विजयनगर जो की वीडियो डाली है, विजयनगर का इतिहास है, उसमें क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।